बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटे हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें कहा जा रहा है यूजिंग वेन डायग्राम फाइंड सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम को यूज करते हुए आंसर जो है वो सिंगल सेट के बराबर लेकर आना है। तो जो यहाँ पर पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है ए डैश या ए कम्प्लीमेंट। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हम करते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमने ए कम्प्लीमेंट या ए डैश निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम u माइनस ए करते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट में से जब हम a को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, a कम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम पे बनाने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, खुद से। यानी हम एक सेट लेट कर लेंगे u का और एक a का, और हम उनको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा उससे हमें, तो ये देखें, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। उसमें आपने एक सर्कल ड्रा करना है जो a को रिप्रेजेंट करेगा, a सेट को, और ये जो बाकी सारा एरिया है वो u को रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक u का सेट ले लेना है, खुद से फर्ज कर लेना है ना, कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर रख लेने हैं, और फिर एक a का सेट लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है। फिर u डिफरेंस a यानी u माइनस a निकालना है कि जब भी माइनस करते हैं या डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें u में से बेसिकली हमने a के एलिमेंट्स को निकालना होता है, ठीक है। तो जितने जो एक जैसे होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और पीछे u के वो एलिमेंट बच जाते हैं जो कॉमन नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट आए हैं ये बेसिकली किसका हिस्सा है, u का। तो आंसर फिर क्या है, u ही है। स्टूडेंट्स, जब हमने u माइनस a निकाला तो आंसर हमारा किसके इक्वल आया है, u सेट के, क्योंकि जो आंसर में एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, वो u सेट के हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारा आंसर u माइनस a का u के बराबर है तो फिर जो हमारा आंसर होता है उसी को हम शेड करते हैं, ठीक है। तो ये जितना u का एरिया है अब हम उसको शेड कर देंगे और a का एरिया हम उसमें से छोड़ देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि हमने ये देखे साथ प्रूफ किया है ना कि u माइनस a का मतलब क्या होता है कि u में से a को निकाल देना। तो फिर हम u वाले सारे एरिए में से a वाले एरिए को छोड़ देंगे, उसको शेड नहीं करेंगे, ठीक है। आप बेशक स्केल से लगाएं, लेकिन अगर हाथ से भी लगाना है तो बड़ा इसको नीट लगाना है। इसका मतलब है कि ये वेन डायग्राम शो कर रही है कि u के तमाम एलिमेंट्स में से हमने a के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि हमने उसको शेड नहीं किया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन या वैल्यू हमें दी गई है वो है a इंटरसेक्शन u। तो जब हम इसको वेन डायग्राम पे ड्रा करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये सारा एरिया u का है और अंदर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे जो a सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखें, फर्ज कर लेते हैं हम कि हमारे पास a एक सेट है जिसमें कुछ ये एलिमेंट है 1 2 3। हमारे पास एक u सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है। अब जब हम इनका a इंटरसेक्शन u लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो वो क्या आएंगे 1 2 3, और वो क्या है, वो a सेट के एलिमेंट्स जैसे देखें। आंसर क्या आया है, a सेट वाला। तो इसका मतलब है अगर हम a इंटरसेक्शन u निकालें, ये जो सर्कल है जो a सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली आंसर आता है, ठीक है। क्योंकि आंसर आपका क्या आया है, a इंटरसेक्शन u का आंसर क्या है 1 2 3, और ये क्या है, a सेट के एलिमेंट्स। इसका मतलब है आंसर a सेट है। तो a सेट जो हमारा आंसर होता है उसको हम शेड कर देते हैं। तो फिर हम अपने आंसर को शेड कर देंगे और ये आंसर है वेन डायग्राम पर a इंटरसेक्शन u का, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। बेटे इसमें जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है वो है ए यूनियन यू। ठीक है, तो इसमें भी जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लेट किया था, फर्ज किया था, हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए सेट है। ये हमने खुद से एक फर्ज कर रहे हैं ना, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, और एक हमने यू सेट कंसीडर कर लिया है। जब हम इनका दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, यानी ए यूनियन यू का मतलब है सारे ए वाले एलिमेंट्स भी आएंगे और सारे यू वाले एलिमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर में फिर क्या आएगा, ये सारा ए का एरिया भी और सारा यू का एरिया भी। तो फिर हम अपने आंसर को क्या करते होते हैं, हम अपने आंसर को शेड कर देते होते हैं। तो अब हम इस सारे एरिया को शेड कर देंगे। जब हम सारा एरिया शेड कर लेंगे तो बेटा ये हमारा आंसर होगा ए यूनियन यू का वेन डायग्राम की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटे इसमें क्वेश्चन दिया गया है ए यूनियन एम्प्टी सेट, इसको हमने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक सेट लेट कर लेते हैं, एक सेट फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए सेट है और एक हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालें, ठीक है, तो आंसर किसके बराबर आता है, ए सेट के, क्योंकि यूनियन में क्या है, हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं ना। तो एम्प्टी सेट में तो है ही कुछ नहीं, तो इसका मतलब है फिर आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ए। यानी ए यूनियन एम्प्टी सेट किसके इक्वल है, ए के। तो चूंकि यहाँ पर किसी यू सेट की बात नहीं हो रही, तो इसलिए हम कोई रेक्टेंगल भी ड्रा नहीं करेंगे और कोई यू वाला एरिया भी ड्रा नहीं करेंगे। तो फिर हम एक सर्कल लगाएंगे और उसको हम कहेंगे कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम्प्टी सेट के लिए हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे, उसको उससे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब आंसर चूंकि क्या आया है, ए सेट के इक्वल, तो हमें पता है जो हमारा आंसर होता है उसको हम शेड कर देते हैं। तो हम ए वाले जो हमारा ए सर्कल है इसको हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेटे आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ए यूनियन एम्प्टी सेट की वेन डायग्राम में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटे इसमें वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया गया है। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें कहा गया है कि a माइनस बी को रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम के ज़रिए। तो बेटे वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जो कि u को रिप्रेजेंट करता है, u सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर हम दो सर्कल्स ड्रा करेंगे। एक सर्कल a सेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्कल b सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ये देखें कि हमने a माइनस बी को एक्सप्रेस करना है वेन डायग्राम की शक्ल में। सबसे पहले तो हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम a माइनस बी करें तो हमारा आंसर क्या आता है। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नहीं लिखते, जो ए सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। यानी ए सेट में जो एलिमेंट्स बाकी बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तो आपस में क्या पता है ना आपको, कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर ए सेट के वो एलिमेंट्स हम आंसर में लिखते हैं जो पीछे बच जाते हैं, जो कॉमन नहीं होते। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जो आंसर आया है ये क्या है, ये ए सेट है। तो ए सेट को, चूंकि हमारा आंसर ए सेट है, तो हम ए सेट वाले सर्कल को शेड करेंगे। ठीक है, यूं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए माइनस बी को। अब हम मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी डैश को हमने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें सबसे पहले हमें बी डैश हमारे पास या बी कंप्लीमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो बी कंप्लीमेंट को पहले हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे आपको पता है कि यू डिफरेंस बी अगर हम निकालें
तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट या बी डैश आ जाता है। तो अभी हमने पीछे बात की कि जब भी हमने डिफरेंस निकालना होता है तो हम पहले सेट के, यानी यहाँ पर अब पहला सेट क्या है, यू सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के जो आंसर में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन नहीं होते, क्योंकि जो कॉमन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो जवाब में जो पीछे बच जाते हैं यू के एलिमेंट वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम जरा एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास हमारा यू सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, और ये हमारा बी सेट है जिसमें हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं 4 और 5। और जब आप यू डिफरेंस बी निकालेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपने नहीं लिखने, यू में जो बाकी बच जाते हैं एलिमेंट्स वो आपका आंसर होता है। और वो क्या है, 1 2 3, क्योंकि 4 और 5 तो आपस में कैंसिल हो गए है ना। तो यू में जो पीछे बच गए हैं एलिमेंट्स वो आंसर होता है बी डैश का। तो इसका मतलब है कि आंसर में तो सेट फिर कौन सा आ गया, यू। तो यू जो है वो ये सारा एरिया यू का है, तो फिर हमने इस बी को छोड़ के बाकी सारे एरिया को हमने शेड कर देना, क्योंकि हम अपने आंसर को शेड करते हैं ना। तो आंसर हमारा क्या आया, यू सेट, ठीक है, u माइनस बी कर किया तो आंसर हमारा u सेट आया। तो ये सारा u का एरिया है, b को छोड़ देंगे और बाकी सारा जो u का एरिया है उसको हम शेड कर देंगे। तो ये वेन डायग्राम हमारे पास बन जाएगी b डैश की, ठीक है। ये बेटे b को नहीं आपने करना, अब हम मूव करते हैं ए यूनियन बी डैश की तरफ। बी डैश में हमने कहा था बी को छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। तो अब जब यूनियन करेंगे तो इसमें ए का सारा एरिया भी हम शामिल करेंगे और बी डैश का सारा एरिया भी शामिल करेंगे। बी डैश हमने ये जो ऊपर वाली डायग्राम में अभी निकाली है वो ही सारा हम इधर लाइनें लगा लेंगे, और उसके बाद, ठीक है, जो हमारे पास, क्योंकि हमने इसके साथ यूनियन करना है ए को, तो हम ए की भी सारी लाइनें लगाएंगे, ठीक है। ए की जो लाइनें लगाएंगे, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमने ए की लाइनें लगानी है वो हमने हॉरिजॉन्टल वे में लगानी है, ताकि डिफरेंस कायम रहे कि ये ए का एरिया है और ये बी डैश का एरिया। लेकिन इस सारे को चूंकि हमने यूनियन करना है तो हमारे आंसर में ये ए और बी डैश सारे का एरिया आएगा। यहाँ पर ना साथ हम की भी बना लेंगे कि जो बी डैश था उसके लिए हमने ये देखिए ये ना यू वाली लाइंस लगाई हैं, तिरछी वाली, ठीक है। ये जो ए वाली लाइंस थी वो हमने ये लगा ली हैं। पहले हमने ये तिरछी लाइंस लगाई हैं बी डैश की, और ए के लिए हमने हॉरिजेंटल लाइंस लगाई हैं, क्योंकि यूनियन में क्या है, बी डैश का सारा एरिया बी आएगा और ए का भी सारा एरिया आएगा, तो ये मिल के फिर ए यूनियन बी बनाएगा, बी डैश बनाएगा। तो अब आप ये देखें कि ये जो आपकी राइट हैंड साइड वाली डायग्राम है, क्या ये मैच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड वाली डायग्राम में? नहीं। तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो a माइनस बी इज इक्वल है a यूनियन बी डैश के, ये बराबर नहीं है, ठीक है। आपने इसके ऊपर बार लगा देनी है, नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट में अब जो हमें वेरीफाई करना है वो है a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल है b। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले a माइनस बी निकालना है
ठीक है, पहले हम a माइनस बी को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम a माइनस बी होल कंप्लीमेंट को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक a सेट है, ये हमारे पास एक b सेट है और हमने इनका डिफरेंस मालूम करना है, यानी हमने a माइनस बी मालूम करना है। तो देखिए, जब हमने a माइनस बी फाइंड करना होता है तो आंसर हमारे पास आता है a के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, हमने सॉल्व करके भी देखा है ना कि ये a के एलिमेंट हैं, ये b के एलिमेंट हैं, जो कॉमन होते हैं वो तो क्या होते हैं बेटा, वो आपस में कट जाते हैं। तो आंसर में a के वो एलिमेंट आ जाते हैं जो पीछे बच जाते हैं या जो कॉमन नहीं होते। ये देखिए आपके पास आया है ना, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, a के। तो इसका मतलब है आंसर क्या आता है, a सेट। जब भी डिफरेंस लेते हैं तो जो पहला सेट होता है, ठीक है, वो आंसर होता है। तो इसका मतलब है आंसर फिर a सेट है, तो हमने अपने a सेट को ही शेड करना है, क्योंकि हम अपने आंसर को शेड करते हैं ना। तो a माइनस बी का आंसर क्या है, a के एलिमेंट जो कॉमन नहीं थे, तो फिर आंसर a है, तो हमने a को शेड कर देना है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे a माइनस बी होल कंप्लीमेंट की तरफ, क्योंकि a माइनस बी तो निकल आया ना हमारे पास ये ऊपर। अब हमने कंप्लीमेंट लेना, और उसके लिए हमें पता है कि हम u में से a माइनस बी को माइनस कर देंगे। जब भी बेटा आप माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो जो पहला सेट होता है वो आंसर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर आंसर क्या आएगा, u सेट। ये सारा u सेट है, इसमें से हमने निकालना क्या है, a माइनस बी का एरिया। a माइनस बी का एरिया अभी हम निकाल के आए हैं ना, वो क्या है, वो ये। तो इसमें से हम a माइनस बी वाला जो आंसर था वो निकाल देंगे, बाकी सारा एरिया जो है वो शेड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आपने डिफरेंस निकालना होता है, ये बात आपने जहन में रखनी है, जो पहला सेट होता है उसी का आंसर आता है, उसके जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, क्योंकि जो कॉमन है वो तो कट जाते हैं ना। जी, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है a माइनस बी होल कंप्लीमेंट। बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे अभी हमने इंटरसेक्शन बी साथ जो है रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम पे। अभी तक हमने ना ये वाला पार्ट अपना सॉल्व कर लिया है, अब हम इंटरसेक्शन और आगे बी सेट जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखें, अब हम इस स्टेप तक आगे हैं, तो इसमें हमने ए को छोड़ देना है और बाकी सारा जो एरिया है वो हमने शेड कर लेना है। जो हमारा आया वह है a माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर, वो ही हमने यहाँ पर लिख लेना है जी। ठीक है, अब बीच में आपने डालना है इंटरसेक्शन का साइन, और इधर आपने बी सेट, चुके साथ उसने बी सेट कहा हुआ है ना, तो फिर हम बी सेट को शेड कर लेंगे। जिस तरह आप सेट में दोनों सेटों के एलिमेंट्स नहीं लिख लेते, इस तरह यहाँ पर आपने वेन डायग्राम पे दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये जो दोनों डायग्राम आपके पास a माइनस बी होल कंप्लीमेंट और ये b की, ये जो आपने रिप्रेजेंट कर ली हैं, अब आपने इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए बेटे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये जो बी वाला एरिया है ये यहाँ पर भी शेडिड है और यहाँ पर भी शेडिड है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर फिर आपके पास आ जाएगा, ये कॉमन है, क्योंकि आपको पता है ना कि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों तरफ कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर हमने वो एरिया लेना है जो दोनों में एक जैसा हमें लग रहा है। तो देखिए, बी यहाँ भी शेड होया हुआ है, यहाँ भी शेड होया हुआ है, तो इसका मतलब है जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है वो है बी का, ठीक है। और ये हमारे पास अब कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आई है a माइनस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की, ठीक है जी। अब ये बेसिकली हमारी लेफ्ट हैंड साइड की
रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम के। तो अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, बी सेट। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे ये उसी तरह हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जिसमें ये सारा यू का एरिया है। दो सर्कल ड्रा करेंगे, एक ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक दूसरा सर्कल बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें चूंकि उन्होंने हमें बी सेट कहा हुआ है तो फिर हम बी सेट को शेड कर लेंगे, ठीक है। तो अब जरा तवज्जो करिएगा बेटा, ये राइट हैंड साइड में भी आपके पास सिर्फ बी वाला एरिया शेड होया हुआ है, और पीछे हमने जब लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर निकाला था तो उसमें भी हमारे पास क्या है, बी ही शेड होया हुआ है। तो इसका मतलब है फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड दैट a minus b होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल है b सेट के। और हमारी वेन डायग्राम जो है उसके थ्रू हमने ये रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया है कि हमारा आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वो बराबर है।